गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू गोल्डन मिनट्स बाय काइजन 7, जहाँ पे आप देख रहे हो गोल्ड का 4 आवर के टाइम फ्रेम का चार्ट। डेली ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करने से पहले फिर से एक बार हम जान लेते हैं कि ग्लोबली एग्जैक्टली क्या सिनारियो चल रहा है। जो सीज़ फायर की डील साइन हुई थी यूएसए एंड ईरान के बीच में, वो कल रात ख़त्म हो चुकी है बिकॉज ऑफ वन रीज़न, जहाँ पे इसराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक किया है। क्योंकि ये डील सम हाउ बिकॉज ऑफ सम इसराइलीज पॉलिटिकल एजेंडाज उनको ये पसंद नहीं आई, तो वो चाहते थे कि यूएसए ऐसी डील का हिस्सा ना बने। और उनको जो हासिल करना है इसराइल को इन मिडल ईस्ट, वो अभी तक चीज़ उन्होंने हासिल नहीं की है, इसलिए उन्होंने ये डील ब्रेक करने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने लेबनान पे अटैक किया, ईरान ने फिर से एक काउंटर अटैक किया गल्फ़ कंट्रीज़ में, इंक्लूडिंग बहरीन एंड यूएई एंड कुवैत में। सो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर से बंद होने के कुछ न्यूज़ भी आ रहे हैं। तो ये डील ऑन एंड ऑफ ऐसे चल रही है। 2 हफ्ते के लिए बनी थी लेकिन एक दिन भी टिक नहीं पाई। तो मार्केट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वोलेटाइल एंड कंफ्यूज्ड स्टेट में नज़र आ रहा है कि एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है मार्केट में। गोल्ड पे अगर आप देखोगे तो कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने एक अच्छी बाइंग शो की, फिर से आफ्टरनून के बाद एक अच्छी सेलिंग भी आ गई। तो यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है फंडामेंटली या फिर सेंटिमेंटली। बट टेक्निकली हम कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे या फिर कुछ अच्छे खासे डिमांड एंड सप्लाई के जोन पे हम अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो उनके बेसिस पे ही बस एक ही सजेशन रहेगा कि आप ज़्यादा लंबे टारगेट प्लान करने की कोशिश ना करें। यहाँ पे कम यानी कि लिमिटेड क्वांटिटी के साथ साथ आप टारगेट भी लिमिटेड ही रखो। समवेयर इन बिटवीन 150 टू 100 पीप्स के बीच में आप यहाँ पे टारगेट प्लान करके चल सकते हो। बट एट द सेम टाइम आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपकी क्वांटिटी लिमिटेड हो, आप लॉसेस उतने ही लो जितना आप बेयर कर पाओगे। ज़्यादा बड़े प्रॉफिटेबल नंबर के बारे में अभी सोचने का टाइम नहीं है। थोड़ा सा हमें यहाँ पे कॉशियसली प्ले करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हम आज के दिन पे आइडेंटिफाई करके उनको यूज़ कर सकते हैं। टेक्निकली जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स है वो ऑलरेडी मैंने चार्ट पे मार्क कर दिए हैं। सो यहाँ पे वन बाय वन सारे अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस करते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम को अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो ये एक प्राइस बैंड ऐसा है जहाँ पे मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया है। ये प्राइस है 4693 से लेके 4703 के बीच का। यहाँ पे जब तक मार्केट इस लेवल को सपोर्ट ले रहा है तब तक यहाँ से मार्केट ऊपर माना जाएगा। जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो यहाँ पे 4 आवर के स्ट्रक्चर पे एक अच्छा मिटिगेशन पॉइंट है जिसकी लेवल निकल के आ रही है 4668 के आसपास की। अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो ये एक अच्छा बाइंग का एरिया रहेगा। एट द सेम टाइम अगर इसी चार्ट को हम 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो 4668 के आसपास जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वहाँ पे एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो यहाँ पे एक फिर से एक हम बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो। एंड एट द सेम टाइम एक दूसरी बाइंग के लिए इम्पॉर्टेंट रीज़न मार्केट के पास ये है कि ये ट्रेंड लाइन है जहाँ से मार्केट फिर से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। मेरी मानो तो आप इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट के आने का इंतज़ार करो इन ओनली वन कंडीशन, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो। मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो इस ट्रेंड लाइन का आप इंतज़ार करो जहाँ पे मार्केट आपको एक अच्छा बाउंस बैक ऑफर कर सकता है। ये है हमारी पहली ट्रेड की अपॉर्चुनिटी। बट कल रात से लेके आज तक का अगर हम यहाँ पे एक मार्केट का बिहेवियर देखें तो मार्केट एक पर्टिकुलर जोन में अटक गया है। जब तक मार्केट इस जोन से बाहर नहीं आता तब तक हम कोई एक फिक्स डायरेक्शन पकड़ के नहीं चल सकते। सिंपल है, अगर मार्केट इस जोन के नीचे आता है तो पुल बैक पे हम एक सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं 4668 तक। अगर मार्केट इस जोन से ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है तो यहाँ पे हम एक बाई साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये बताना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि मार्केट इस जोन से एग्जैक्टली कौन से डायरेक्शन में चला जाएगा। तो फिलहाल के लिए एक वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन अभी मार्केट में चल रही है। जब तक मार्केट कोई क्लैरिटी नहीं देता तब तक हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ऑन द हायर साइड
मैंने कुछ एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है जिसकी लेवल निकल के आ रही है 4974 से लेके 4989 के बीच में। अगर मार्केट यहाँ पे जाता है, जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है, बट यहाँ से एक रिजेक्शन आ सकता है। एंड एट द सेम टाइम कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखे हुए हैं, जो आप आपके चार्ट पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मेरे पास इतने ही ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रहे हैं। अगर इस पूरे स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज होता है तो डेफिनेटली मैं आपके सामने वो रख दूंगा अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में, जिसकी लिंक आपको बायो में मिल जाएगी। अगर आपने वो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो बायो में लिंक पे क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक ट्रेड विद डिसिप्लिन।